गुजरात में क्या एक बार फिर से 2022 की तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या फिर वहीं कांग्रेस या आम आदमी पार्टी में से आगामी विधानसभा चुनाव में इनमें से कोई पार्टी गुजरात में कोई बड़ा खेल कर डालेंगे। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे गुजरात की कुल 182 विधानसभा सीटों पर सबसे ताज़ा व लेटेस्ट ओपिनियन पोल। क्या भारतीय जनता पार्टी लगातार गुजरात में अपना स्कोर कार्ड बेहतरीन करती जाएगी और गुजरात में सत्ता पर काबिज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही होगी या फिर वहीं अब कांग्रेस पार्टी का नंबर गुजरात में लगेगा। जानेंगे आज की इस वीडियो में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। साल 2027 में गुजरात में असेंबली इलेक्शन है। ऐसे में अगर बात पहले भावनगर की 7 सीटों की तरफ करें तो ओपिनियन पोल के अनुसार 4 पर एनडीए की जीत हो सकती है, 2 पर इंडिया अलायंस, 1 सीट अन्य को जा सकती है। जबकि अहमदाबाद की 21 सीटों में से बीजेपी के एनडीए अलायंस को 15 सीटें जीत सकती हैं, इंडिया अलायंस 6 सीटें जीत सकता है। अमरेली की बात करें तो 5 में से 2 पर एनडीए, 3 पर कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन जीत दर्ज कर सकता है। ओपिनियन पोल के अनुसार अगर आनंद की 7 सीटों पर बात करें तो 7 में से 4 पर एनडीए, 3 पर इंडिया अलायंस। जबकि वहीं अगर बात अरावली की 3 सीटों की करें तो 3 में से 2 पर एनडीए, 1 पर इंडिया अलायंस की जीत हो सकती है। बनासकांठा की बात करें तो 9 में से 8 पर एनडीए, 1 पर इंडिया गठबंधन की जीत हो सकती है। वहीं अगर भरूच की बात करें तो 5 सीटें हैं जिसमें से 3 पर एनडीए, 2 पर इंडिया अलायंस की जीत हो सकती है। वहीं अगर चर्चा बोटाद की 2 विधानसभा सीटों की करें तो ओपिनियन पोल के अनुसार 2 की 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत हो सकती है। वहीं अगर छोटा उदयपुर की 3 सीटों की बात करें तो 3 में से 1 पर एनडीए, 2 पर इंडिया अलायंस, अन्य के खाते में कुल 0 सीटें जा सकती हैं। दाहोद की बात करें तो विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, यहाँ पर 3 पर एनडीए, 3 पर इंडिया अलायंस, यानी कि कांटे की टक्कर बन सकती है। यहाँ पर कुल मिलाकर गुजरात में 182 सीटें हैं। अभी तक 68 सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली है। 68 सीटों पर ओपिनियन पोल के नतीजे आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, जिसमें से 42 पर एनडीए आगे बताया जा रहा है, जबकि 25 सीटों पर इंडिया अलायंस को जीतता हुआ बताया जा रहा है। अगर बात अन्य की करें तो अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ओपिनियन पोल के अनुसार अगर पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो गुजरात में कांग्रेस पार्टी को पिछले इलेक्शन में भारी नुकसान झेलने को मिला था। गुजरात में कांग्रेस पार्टी को मात्र 17 ही सीटों पर जीत मिली थी पिछले चुनाव में, जबकि उससे पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 77 सीटें जीती थी राज्य में। ऐसे में माना जा रहा है आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी का स्कोर कार्ड थोड़ा बेहतरीन हो सकता है। गुजरात में एक एक सीट पर चर्चा करने वाले हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। वीडियो को लाइक करना और लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही अगर चर्चा कर लेते हैं अगले क्षेत्र की ओर, तो अगला क्षेत्र निकल कर आता है। बात अगर कर लेते हैं दोस्तों डांग जिले की एक सीट के ऊपर, तो जी हाँ बता दें डांग की एक सीट पर कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस की जीत हो सकती है। जबकि वहीं देवभूमि द्वारका की कुल मिलाकर 2 सीटों में से 1 पर एनडीए, 1 पर इंडिया अलायंस की जीत हो सकती है। इसी के साथ अगर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों गांधीनगर की कुल 5 सीटों के ऊपर, तो जी हाँ बता दें 5 में से 3 पर एनडीए, 2 पर इंडिया अलायंस की जीत हो सकती है। वहीं अगर बात गिर सोमनाथ की 4 सीटों की करें तो 2 पर एनडीए, 2 पर कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस की जीत हो सकती है। इसी के साथ ही अगर रुक कर लेते हैं दोस्तों जामनगर की कुल 5 सीटों के ऊपर, तो 5 में से 2 पर एनडीए, 3 पर इंडिया अलायंस की जीत हो सकती है। जबकि वहीं अगर बात जूनागढ़ की करी जाए तो जी हाँ बता दें 5 में से 2 पर एनडीए, 3 पर इंडिया गठबंधन की जीत हो सकती है। इसी के साथ अगर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कच्छ की 6 सीटों के ऊपर, तो 6 में से 3 पर एनडीए, 3 पर इंडिया अलायंस की जीत हो सकती है। वहीं अगर बात खेड़ा जिले की 6 सीटों की करें तो जी हाँ बता दें ओपिनियन पोल के अनुसार आगामी चुनाव में एनडीए 3, इंडिया यहाँ से 3 सीटें जीत सकता है। वहीं महसाना जिले की 7 में से 4 पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती बताई जा रही है, 3 पर कांग्रेस पार्टी का इंडिया अलायंस जीत सकता है। वहीं अगर बात कर लेते हैं महिसागर की 3 सीटों के ऊपर, तो 2 पर एनडीए, 1 पर इंडिया गठबंधन की जीत हो सकती है। बात कर लेते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले क्षेत्र मोरबी की कुल 3 सीटों के ऊपर, तो जी हाँ बता दें 3 में से
से 2 पर एनडीए, 1 पर इंडिया अलायंस की जीत हो सकती है। वहीं अगर बात नर्मदा की करें तो जी हाँ, बता दें नर्मदा की 2 में से 2 की 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की जीत हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों नवसारी जिले की बात करें तो 4 सीटें आती हैं यहाँ पर। ओपिनियन पोल के अनुसार 4 में से 4 की 4 सीटों पर एनडीए को मजबूती बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर गुजरात में 182 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के अनुसार अभी तक 121 सीटों के ऊपर चर्चा संपन्न कर ली गई है, जिसमें से यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का एनडीए 72 सीटें जीतता हुआ नजर बन रहा है। जबकि अगर बात कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस की करें तो जी हाँ, बता दें इन्हें 48 सीटों पर विक्ट्री बताई जा रही है। अगर बात अन्य की करें तो अन्य के खाते में अभी तक के आंकड़ों के अनुसार 1 सीट जाती हुई नजर बन रही है। पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान रहा था। कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर घटकर मात्र 27.8% रह गया था। तो वहीं अगर बात बीजेपी की करें तो बीजेपी पार्टी ने लगभग आधे से भी ज़्यादा 52.50% वोट शेयर हासिल किया था पिछले चुनाव में। माना जा रहा है अब की बार भाजपा के वोट शेयर में गिरावट देखने को मिल सकती है। बात अगर कर लेते हैं पंचमहल की 5 सीटों में से 4 पर एनडीए, 1 पर इंडिया अलायंस जीत सकता है। जबकि वहीं अगर बात कर लेते हैं पाटन की 4 सीटों के ऊपर तो 4 में से 3 पर एनडीए, 1 पर इंडिया, अन्य के खाते में कुल 0 सीटें जा सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बात पोरबंदर की जाए तो जी हाँ, बता दें पोरबंदर की 2 में से 1 पर एनडीए की जीत हो सकती है, 1 पर इंडिया जीत सकता है। जबकि वहीं अगर बात राजकोट की करें तो राजकोट की कुल 8 सीटों में से एनडीए 8 की 8 सीटें जीत सकता है। जबकि अगर चर्चा कर लेते हैं साबरकांठा की 4 सीटों के ऊपर तो जी हाँ, बता दें 4 सीटों पर एनडीए की जीत हो सकती है। इसी के साथ ही अगर रुक कर लेते हैं दोस्तों सूरत की 16 सीटों के ऊपर तो 16 में से एनडीए 9, 7 पर इंडिया की जीत हो सकती है। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्षेत्र सुरेंद्र नगर की तो सुरेंद्र नगर की 5 में से 4 पर एनडीए, 1 पर इंडिया, अन्य के खाते में कुल 0 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगर बात तापी की जाए तो जी हाँ, बता दें तापी की 2 सीटों में से 1 पर एनडीए, 1 पर इंडिया अलायंस की जीत हो सकती है। वहीं अगर बात कर लेते हैं वाडोदरा की कुल 10 सीटों के ऊपर तो 10 में से 7 पर एनडीए, 2 पर इंडिया, अन्य के खाते में कुल 1 सीट जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात वडोदरा की कर लेते हैं कुल 5 सीटें ही यहाँ पर बात करी जाए तो 5 में से 3 पर एनडीए, 2 पर इंडिया, अन्य के खाते में कुल 0 सीटें जा सकती हैं। गुजरात में कुल 182 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए राज्य में 92 सीटों की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, ओपिनियन पोल के अनुसार एक बार फिर से राज्य में बीजेपी की सरकार आती हुई दिखाई बन रही है, लेकिन बीजेपी की सीट शेयर में भारी गिरावट बताई जा रही है। लगभग माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटों का नुकसान हो सकता है अब की बार के चुनाव में, क्योंकि माना जा रहा है मुख्य विपक्ष इंडिया अलायंस मिलकर अब की बार अगर एकजुटता के साथ चुनाव लड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी के सीट शेयर में गिरावट देखने को मिल सकती है। 64 सीटें इंडिया अलायंस जीत सकता है, जबकि वहीं 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। इस पर आप अपनी राय जरूर दें, कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है। ये थे ओपिनियन पोल के आंकड़े, आप अपनी राय लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से दीजिए। इस वीडियो को लाइक और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। हम मिलते हैं ताज़ा ओपिनियन पोल में, तब तक के लिए धन्यवाद।